लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल की ओर से सभी को नमस्कार, राम राम। जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, लास्ट टॉपिक था। अब पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेली या साइटोप्लाज्म। क्या पढ़ेंगे? जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव। कोशिका द्रव बोलेंगे उसको, साइटोप्लाज्म। मान लो ये क्या है? सेल है। इट इज सेल, दिस इज न्यूक्लियस। और सेल की जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो लिक्विड है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो लिक्विड है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। अब सेल ऑर्गेनेली का डिस्कस करेंगे। किसका डिस्कस करेंगे? सेल ऑर्गेनेली। क्या? सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली में मेनली सबसे पहले क्या आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पढ़ेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पढ़ेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ बैग एंड सीट लाइक स्ट्रक्चर। बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है किसकी तरह? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह इसका क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। किसकी तरह होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। ये दो टाइप का होता है, RER एंड SER। कितने टाइप का होता है? RER एंड SER। टू टाइप्स। RER को बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप से अध्ययन करें तो ये रफ लगता है और सारे राइबोसोम जिसको क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री किसका नाम है? राइबोसोम का। वो कहाँ अटैच होते हैं? इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इन ऑल एक्टिव सेल। इन ऑल एक्टिव सेल के अंदर, यानी सभी क्रियाशील कोशिकाओं में जो राइबोसोम है वो अटैच होते हैं किससे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। किससे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एक तरह की साइट है। क्या है? साइट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन। किसकी है? फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या है? मैन्युफैक्चर बनता है प्रोटीन को एंड सेंड टू अदर साइट वेयर इट इज नेसेसरी। यानी कहाँ पर सेंड कर दी जाती है? जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है। ये तो था रफ का। और SER जो मेन हेल्प करता है मेकिंग इन दी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हेल्प्स इन मेकिंग ऑफ फैट एंड हार्मोन्स। किसको बनाता है? फैट एंड हार्मोन्स को। किसको? फैट एंड हार्मोन्स। कुछ प्रोटीन्स, सम प्रोटीन्स and
लिपिड, सम प्रोटीन एंड लिपिड क्या करते हैं, मेक द स्ट्रक्चर ऑफ शेल या बिल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ शेल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायोजेनेसिस। इसके अलावा SER किसका काम करता है, डिटॉक्सीफाइंग, बिकॉज जो सम हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस from the cell released by the SCR, यानी कि SCR है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका काम करता है, डिटॉक्सीफाइंग, यानी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनको रिलीज करता है सेल से, सब्सटेंस फ्रॉम द सेल रिलीज बाय द SCR। तो इसका बड़ा फंक्शन है। ये तो था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब डिस्कस करेंगे गोल्गी बॉडी, किसका, या गोल्गी बॉडी, गोल्गी काय भी बोलते हैं इसको। गोल्गी बॉडी जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है, इट वाज डिस्कवर्ड, किसने खोज की थी इसकी, कैमिलो गोल्गी। किसकी बनी होती है ये भी उसकी तरह, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह। इट इज मेड अप ऑफ ट्यूब एंड बैग लाइक स्ट्रक्चर। गोल्गी बॉडी है, सबसे पहले कैमिलो गोल्गी ने इसको खोजा था। और किसकी बनी होती है, ट्यूब एंड बैग लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक एंड दिस सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस नियर सब्सटेंस synthesized near the ER, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नज़दीक जो भी सब्सटेंस बनेगा वो किसके द्वारा बनेगा, बाय दी गोल्गी बॉडी। किसके द्वारा बनेगा वो, गोल्गी बॉडी। किसके द्वारा सिंथेसाइज होगा, नियर दी ER बाय दी गोल्गी बॉडी। जो हमने डिस्कस किया कि सब्सटेंस सिंथेसाइज होगा नियर दी, वो क्या सिंथेसाइज तो बन गया, लेकिन क्या होगा, डिस्पैच या डिस्कनेक्ट, वो भी किसके द्वारा होगा, डिस्पैच और डिस्कनेक्ट बाय दी गोल्गी बॉडी। In some case, complex sugar made by the process of सिंपल शुगर। जो कॉम्प्लेक्स शुगर है वो किसके प्रोसेस से बनती है, सिंपल शुगर के प्रोसेस से। सिंपल मिलके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स। क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स। इन गोल्गी बॉडी also
हेल्प इन दी फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, जिसको हम सुसाइड बैग भी बोलते हैं, आत्मघाती थैली भी बोलते हैं, जो कि अभी पढ़ेंगे इसे नेक्स्ट सेक्शन में। ये क्या था? गोल्गी बॉडी सबसे पहले किसके द्वारा खोजी गई? कैमिलो गोल्गी। मेड अप ऑफ ट्यूब एंड बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक सब्सटेंस सिंथेसाइज होता है नियर दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो किसके द्वारा होगा? गोल्गी बॉडी के द्वारा। वो बन गया तो डिस्पैच भी होगा, डिस्कनेक्ट भी होगा, वो भी किसके द्वारा? गोल्गी बॉडी के। सम केस के अंदर कॉम्प्लेक्स शुगर जो किसके द्वारा बनती है? सिंपल शुगर के द्वारा। और कई बार गोल्गी बॉडी हेल्प करती फॉर्मेशन में लाइसोसोम के बनाने में। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइसोसोम, इसको बोलते हैं इट इज ए वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। जो सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है उसको ये क्या करता है? क्लीन करता है। सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग सम एंजाइम। It has 24 types digesting enzyme। 24 डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं इसके पास। when any times such as foreign material like bacteria or food as well as old cell organelle then they end up into lysosome। when any times disturbance in cellular metabolism then cell breakdown into simpler pieces, then also cell digest its own enzyme so lysosome are known as suicide suicide बैग। क्या बोलते हैं इसको? सुसाइड बैग। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? सुसाइड बैग। ये यहाँ पर एंजाइम नहीं है, सेल है, और ये सुसाइड में आएगा सुसाइड बैग। और इसको क्या बोलते हैं? दोबारा देखो, इसका काम क्या है? सेल को क्लीन रखना और डाइजेस्ट सम एंजाइम के द्वारा। इसके पास 24 टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। जब कई बार
किसी टाइम फॉरेन मटेरियल या लाइक बैक्टीरिया फूड एज वेल एज ओल्ड सेल के अंदर एंट्री करता है, तो वो एंड अप होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं लाइसोसोम के अंदर। दे व्हेन एनी टाइम्स disturbance in cellular metabolism, then cell break down into simpler pieces. Also cell digest its own cell, अपने ही सेल को खाने लग जाती है। सो लाइसोसोम इज आल्सो नोन एज सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली बोलते हैं।